गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्विटर। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए बेहतरीन कोशिश कर सकें। तो चलिए सबसे पहले इस थ्योरी को समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला पॉइंट है द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स N-1d NS NP or NS NP and D orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लानर हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए पहले पॉइंट को बता लेते हैं। दूसरा जो थ्योरी इसके अंदर में है, these hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for बॉन्डिंग। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि मेटल एटम और आयन जो होता है, जैसे लिगैंड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वो दो तरह के ऑर्बिटल का यूज कर सकते हैं, चाहे वो N-1d NS NP या NS NP और ND ऑर्बिटल का यूज करता है। ये NS NP ND और N-1d ये सब क्या है, ये हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इससे क्या होगा, जब जैसे हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा, इससे ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का निर्माण होगा, जिसका ज्योमेट्री फिक्स होगा, जैसे कि अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में आपको बताएंगे। यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो ओवरलैप करेगा लिगेंड ऑर्बिटल के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्डिंग के लिए डोनेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब कैसे हम लोग को जानना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके अकॉर्डिंग आपको जानना होगा हाइब्रिडाइजेशन, और बाकी सारे यहाँ पे हम सेप ज्योमेट्री लिख भी दिए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त होगा। पहला sp3, दूसरा dsp2। इस अगर sp3 होगा तो इसका सेप या ज्योमेट्री जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 होगा तो उसका जो सेप ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होगा। एक चीज और बता दें, पूरा वीडियो को देखिए, समझ में ना आए तो ही कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आए तो आप लोग लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन 5, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जो देगा वो sp3d देगा, और इसका जो शेप होगा ट्रायगोनल बार पिरामिडल। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन 4 वाले और कोऑर्डिनेशन 6 वाले का ही यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन 6 होगा sp3d2 या तो d2sp3, और sp3d2 का जो शेप होगा ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 का भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। अब हम क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 3D जब होगा तो d2sp3 होगा, और इसको इनर ऑर्बिटल हम लोग कहेंगे, और ये लो स्पिन कम्प्लेक्स हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, दूसरा 4D होगा तो sp3d2 यूज होगा, और ये ऑटो ऑर्बिटल होगा, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम लोग इसको बोलेंगे। अब हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने का पूरा प्रयास, भरसक प्रयास करेंगे, और अगर समझ में आ जाए तो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इसका एक एग्जाम्पल लिए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हम अपने आप जान जाएंगे कि ये होगा sp3d2 या तो d2sp3। अब कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये d2sp3 होगा या sp3d2, एक चीज जान लीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बताएंगे। फिलहाल ये जानिए कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसके कारण से ये जो है आपका ऑटोमेटिक है कि ये लो स्पिन होगा, यानी हाई स्पिन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे कैसे जान जाएंगे, तो यहाँ अपने आप NH3 देखे और कोऑर्डिनेशन 6 देखे तो d2sp3 हो गया। सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है सेंट्रल मेटल का। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, कैसे होगा, ये सारे चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने कैलकुलेट करने नहीं आता तो मेरा एक बहुत सारे वीडियो यहाँ पे बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट, या आप सीधे जाइए ऑक्सीडेशन नंबर बाय विक्रम ट्यूटोरियल BD, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिए, उसके बाद यही चीज़ आपको ऑर्बिटल के थ्रू दिखाना है। तो पहला जो होगा वो 3D होगा, फिर 4s होगा, एक 4p का जो है अपने से आपको दिखा देना है, जो कि वैकेंट रहेगा।
अब सबसे पहले ये जान चुके हैं, तो पहला हम लोग CO का निकालें। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 होगा, तो सेकेंड केस में हमको CO3+ का, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज करेगा, यानी एस से, तो एस से 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे देखिए वैकेंट दिखाए हुए हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी से जाएगा, तो डी से चला गया, देखिए यहाँ पे 3D में देखिए आपका चला गया है। तो अब थर्ड जो आप जाना है वो कॉम्प्लेक्स में जाना है, तो CO3+ इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या करना है हमको, D2sp3 लेना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन D2 का जो 3D का जो है वो सबसे पहले पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड है तो पेयरिंग होगा, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड वाला लिगैंड जो होता है वो पेयरिंग कर सकता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया आपका, देखिए इधर पेयरिंग के लिए पेयरिंग चला गया, तो D2 हमारा ये हो गया, फिर S हो गया, फिर 3 ठो P हो गया, तो क्या हो गया D2sp3। तो ये क्या D2sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो वही लिखे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। सेफ ऑक्टाइडल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ देख सकते हैं डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारा पेयरिंग हो गया। जब पेयरिंग होगा नॉन पेयर मतलब सॉरी पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो समझ आइए वो डायमैग्नेटिक होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको COF6 3-, ठीक है, ये sp3d2, क्योंकि F- जो है वो वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड है, तो यहाँ पे आराम से समझ में आ गया कि sp3d2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसी को जाके समझने में कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं कि ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो CO का सबसे पहले हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 3 होगा, तो यही हम लोग वहाँ पे दिखाएं। लेकिन ये वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड है, तो पेयरिंग तो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सारा जैसे तैसे आ जाएगा, एक चौथा हम लोग लेंगे, यानी 4D ऑर्बिटल्स लेंगे, जो कि वैकेंट हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, वही हम दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से S और वहाँ से P 3 ठो और ये D 2 ठो, तो sp3d2 हो जाएगा, और वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। सेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चूंकि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया है। अभी हमारे सारी चीज को समझा देंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। तो NiCl4 2- इसका हो जाएगा sp3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Cl जो होता है Cl- वो वीक लिगैंड होता है, वीक लिगैंड पेयरिंग नहीं कर पाता है, और पेयरिंग का छोड़ दीजिए, यहाँ पे पेयरिंग वाले से दिमाग में नहीं रखना है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो आपका DsP2 होगा, और जब वीक लिगैंड होगा तो sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम निकेल का सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना वो किए। अब उसी को हम लिख दीजिए, तो 3D लिखे, 4s लिखे और 4p लिखे, क्योंकि sp3 करना है। Ni2+ लिए इसका, चूंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है वो दिखाए। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल का जो है इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब Ni2+ इन कॉम्प्लेक्स, तो हमको sp3 चाहिए, तो हमारा यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, और वैसे वीक लिगैंड है तो पेयरिंग होगा नहीं। तो यहाँ पे sp3 का फॉर्मेशन किया, जो कि S और 3p हम लोग ले लिए, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। सेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चूंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, तो पैरामैग्नेटिक। आइए एक और बात करते हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ बात करते हैं। NiCO4, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। तो निकेल का जैसे ही यहाँ पे लिए, तो हमारा CO क्या होता है, आप लोग बताइए, वीक लिगैंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो आप लोग जान सकते हैं CO आपको पता होगा ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन कीजिए, सारा चीज़ किए होंगे। करने के बाद आपका चूंकि यहाँ Ni0 होगा, तो S का ही इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो यहाँ पे तो पेयरिंग होगा, तो x ऑर्बिटल खाली करना होगा, तो 0 है, इसलिए s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, d ऑर्बिटल में। तो d ऑर्बिटल में चल जाएगा, तो इसका मतलब sp3 का यहाँ पे फॉर्मेशन कराएगा, और इसको हम आप देख सकते हैं, खुद भी बना करके देखिए, ठीक है। अब हाइब्रिडेशन होगा sp3, सेप होगा टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं डायमैग्नेटिक, क्योंकि पेयरिंग हो गया। अब इसी तरह का एक और लिए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग वाला भी लिए हैं, NiCN2-, इसका होगा DsP2, क्योंकि CN जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। इसी प्रकार इसमें भी किए, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होगा। तो सबसे पहले Ni2 यहाँ पे S ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे D हमको खाली चाहिए, तो D का जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग कर लेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड में पेयरिंग होगा,
यहाँ पे डी और आगे में एस और पी से 2 ऑर्बिटल, तो DsP2 बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गया, शेप स्क्वायर प्लानर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला डायमैग्नेटिक क्योंकि पेयरिंग हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लिए हैं और इसको बना के भी आप देखिए, आप बना के देखिएगा तो आप खुद भी आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल जो हम लिख भी दिए आप खुद बना के देखिए, अगर नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशन इसका क्या है, तो सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एजम्पशन, ये बहुत सारे एजम्पशन पर आधारित है, इसलिए ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एक्सहिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो है कलर, इस थ्योरी से कलर का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाता 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का। 6 वाला तो हो जाता है बट 4 वाले के लिए एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे CO देखे उसमें DsP2 होना चाहिए था, sp3 हुआ, तो ये एग्जैक्ट नहीं कर पाता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक्चुअली हम लोग जानते हैं लेकिन वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अंतर ही नहीं बता पाता, जैसे कि हम अभी NiCO4 वाला में देखें। तो ये सारे चीज़ आप लोग देखते हुए ये सारा लिमिटेशन से आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है तो आप लोग लिख लेंगे। और खुद भी जो हम जो एग्जाम्पल लिए बैलेंस बॉन्डिंग थ्योरी का, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, होशियार बनिए। और क्या दिक्कत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल के अंदर में क्या दिक्कत है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम बेहतर से बेहतरीन बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।